पैसा कमाना, घर बनाना, घूमना फिरना, खाना पीना, वो सब उनसे मिलने वाली खुशियों के लिए कर रहे हैं ना। अगर जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ वो सही चीज़ें होंगी जो वाकई उनके जीवन में खुशियाँ थोड़ी बढ़ा पाएंगी, तब वो कनेक्ट कर पाएगा। तो क्या था, बचपन में कहानियां वहानियां सुना करते थे? मेरे पिताजी बहुत ही, हर पार्टियों की कुछ एक जान होते हैं ना कुछ लोग, तो वो शेरो शायरी करना, गाने वाने सुनाना, गजलें सुनाना, वो वाला माहौल हुआ करता था। तमाशा जब फिल्म देखी थी, वो देखकर ये नहीं पता चला था कि क्या करना है, लेकिन मैं ये समझ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना। हमें बचपन से कंडीशनिंग दी गई है ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अगर मैंने पहले 11 प्रोफेशन में गिव अप नहीं किया होता तो क्या मैं यहाँ होता? तो जहाँ दिल ना लगे चुपचाप वहाँ से गिव अप करो और आगे बढ़ जाओ। जहाँ दिल लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर पहुँच जरूर जाते हो। इम्तियाज अली की फिल्मों के साथ एक मीम चलता है कि अबे बाद में मास्टरपीस बोलते हो, थिएटर में देखने नहीं जाते हो। ये पिक्चर देख के मैं ये छोड़ रहा हूँ। फिल्म देखते ही आई थिंक 24-48 घंटे के अंदर अंदर मैंने पेपर्स डाल दिए थे कि अब नहीं हो पाएगा, ये बात खत्म है। जाकिर भाई की लाइन है ना कि वो तुम्हारे पैशन के खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते। जाकिर भाई इज लाइक एन एल्डर ब्रदर हु हैज बीन गाइडिंग दिस जर्नी फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स। वो 4 घंटे में उन्होंने आगे के 4 साल बचाए थे मेरी जिंदगी के। कि हमने बहुत मुश्किलों से पैर डाल के कुछ बंद दरवाजों में अपना पैर अड़ाया है, तो जब थोड़ा सा खुला है तो जितने जान पहचान वाले हैं सब आ जाओ ना। अंकित चड्ढा, लाइक माय होमाज टू द मैन बिकॉज़ ऑफ whom I'm doing what I'm doing right now। अंकित चड्ढा दिल्ली गए थे भाई। इम्तियाज अली से जब मिले, क्या बात क्या हुई? बहुत ही सूफी आदमी है वो यार, क्योंकि इम्तियाज अली पैदल चलते हुए आ रहे थे और आकर चुपचाप बीच में बैठ गए। सालों बाद मैंने अपने पैर ऐसे शिवर होना फील हुए थे उस दिन मुझे। प्लीज बी सक्सेसफुल, क्योंकि बहुत लोगों ने तमाशा छोड़कर कुछ करने की कोशिश की है, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो सब ब्लेम इन्हें कर रहे हैं। अमृता और इमरोज जैसी मोहब्बत आज क्यों नहीं? कि इमरोज जैसा प्यार हर कोई कर नहीं पाता। कि जहर वेख के पिता तिक्की पिता, इश्क सोच के किता तिक्की किता, दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी, बुलिया प्यार भी लालच नाल किता तिक्की किता। तमाशा देख के बहुत से लोगों ने सोचा था नौकरी छोड़ देते हैं। करेक्ट, ठीक है, बट बहुत से लोगों का एक सपना भी था, बट आई थिंक यू आर लिविंग दैट ड्रीम। आपने 12 प्रोफेशंस बदले, गुड़गांव की नौकरी छोड़ी, एंड अब आप वो कर रहे हैं जो तमाशा में रणबीर कपूर किया करते हैं। एक्चुअली सी, ये इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा होगा। आई मीन, ये अभी स्टेडियम खाली है, यहाँ पे खुशियाँ थोड़ी देर में बरसने वाली हैं। अभी जो सीटें खाली हैं वहां पर बड़े सारे लोग बैठेंगे, और जब वो यहाँ से जाएंगे तो उनमें से कुछ की जिंदगी बदल जाएगी। कम से कम सभी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी, जो खुशियों के लिए बहुत जरूरी है ना। हम सबके जीवन में खुशियां थोड़ी जरूरी है ना। सबसे ज्यादा जरूरी खुशियां ही हैं। सोच कर देख लीजिए, जिंदगी में हम जो भी काम करते आए हैं, पैसा कमाना, घर बनाना, घूमना फिरना, खाना पीना, वो सब उनसे मिलने वाली खुशियों के लिए कर रहे हैं ना। फाइनल डेस्टिनेशन तो वो खुशियां हैं। तो आज शो उन खुशियों के बारे में, रास्ते की बजाय मंजिल के बारे में। मैं जब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, आई वॉज लिसनिंग टू योर वीडियोज, आई वॉज लिसनिंग टू योर इंटरव्यूज, योर स्टोरी। तो अगर मैं अपनी नौकरी से खुश ना होता ना, तो रास्ते में ही मैं ये फैसला कर लेता कि यार छोड़ो, किसी और को भेजो इंटरव्यू के लिए। सो दैट्स इम्पैक्टफुल यू आर, एंड आई मीन यू आर इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर्स। तो अभी जब लोग सामने बैठे होते हैं, जाहिर तौर पर आपको सुनने एक ऐसा दर्शक आता है जो आपसे कनेक्ट करता है। यहाँ पे कोई डांस शो नहीं है, यहाँ पे कोई हो हल्ले वाला शो नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा शो है जो कनेक्शन वाला शो है। तो वहाँ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सिंगर्स कई बार क्या करते हैं ना, उनका शो होता है तो गाना बज जाता है, वो लिप सिंक कर रहे होते हैं, उन्होंने कुछ भी आके ऐसे ऐसे कर दिया एंड चल गया। बट यू नो दिस कि वो कोने पे भी जो शख्स बैठा है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो आपके पास आया है। वहाँ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, वो कितनी बड़ी होती है यार। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, कम टू थिंक ऑफ इट, वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे बाद में, जो मैं कह रहा हूँ उससे पहले उन कहानियों से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो कहानियाँ अगर उनके जीवन में कुछ थोड़ा सा भी बदलाव लाने में सहायक हो पा रही हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो कहानियाँ उतनी ही अच्छी रहें। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट अगर नए नए बच्चे को कुछ चीज़ें सिखा रहा है तो ही वुड वांट कि वो सही चीज़ें सिखाए, वो ख़राब चीज़ें तो नहीं सिखाएगा ना। अगर ख़राब सिखाएगा तो बच्चा टर्न आउट टू बी लाइक हाउ हिज फादर वांट्स हिम टू बी। दिस इज़ द सेम एनालॉजी है। अगर जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ वो सही चीज़ें होंगी जो वाकई उनके जीवन में खुशियाँ थोड़ी बढ़ा पाएंगी, तब वो कनेक्ट कर पाएगा। तो इट्स रेट्रोस्पेक्टिव, ये होगा तब ये होगा, ये होगा तब ये होगा, लाइक दैट। आपकी कहानी इंदौर के पास से शुरू हुई। जी, महू महू एक जगह का नाम है।
तो हाउ वाज द चाइल्डहुड? क्या था बचपन में, कहानियां वहानियां सुना करते थे या लगता था यार मतलब क्या I बोरिंग think है, क्या है? I'll give this entire credit to my father. हाँ। मेरे पिताजी बहुत ही, हर पार्टियों के कुछ एक जान होते हैं ना कुछ लोग, तो वो शेरो शायरी करना, अरे अरे गाने अरे वाने सुनाना, गजलें सुनाना, वो वाला माहौल हुआ हम्म। करता था। एवरी पार्टी की, हर पार्टी की जान। He always wanted to do this as in go to Mumbai, try to be into show business somehow, but you know responsibilities and everything. पर उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना है। मैं तो अपना ही कुछ ढूंढ रहा था। 10-12 प्रोफेशंस बदलने के बाद, 15 साल खत्म करने के बाद आखिरकार मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पिताजी खुद को चाहते थे। सो दिस इंटायर पहला डोमिनो मैं कहूँगा वो गिरवाने वाले, आई थिंक हेरिडिटरी डैड का था सब कुछ, जो बढ़ता हुआ चला आ गया। तो अभी डैड शो अटेंड करते हैं? अभी तक 3-4 किए हैं उन्होंने। वो इंदौर में रहते हैं, हमारे कैफेज हैं इंदौर में, मॉम डैड वो चलाते हैं, महू में मतलब। तो उनसे कैफे नहीं छूटता, उनको वहीं रहना है हर दिन। ये डैड्स के साथ ये होता है कि वो जो उनकी चीज है ना, उसको लेके वो ताउम्र एक सीरियसनेस जो है वो हमेशा रहती है कि यार नहीं, दुकान है तो दुकान पे जाना है। तो जब डैड ने पहला शो देखा, क्या वर्ड्स थे, क्या कहा? मैं आपको ऐसे बताता हूँ, माँ बाप के लिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे मिल लिए, आपने कहाँ शो कर लिया, आपने कैसे कर लिया। उनके लिए सबसे बड़ी ये है कि व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पे आपकी कितनी बातें हो रही हैं। तो अब जब कभी भी कोई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग या कहीं कोई कुछ कह देता है, किसी के साथ फोटो आती है, जब वो ग्रुप पे जाते हैं और उस ग्रुप पे घर वाले थैंक यू बोल रहे होते हैं, कंग्रेट्स कर रहे होते हैं और समथिंग, तो जो खुशी उन्हें मिलती है वो प्राइसलेस है। ये फैक्ट है। मतलब मैंने तमाम स्टार्स के इंटरव्यूज किए होंगे, ठीक है, नेवर, मेरे घर वाले कभी मतलब वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा आज ये सनी देओल का इंटरव्यू कर रहा है या रणबीर कपूर का इंटरव्यू कर रहा है। जब कोई आके बोल देता है हाँ देखा था, बस देन उनको जो एक लगता है ना कि अच्छा हाँ अब कुछ ठीक ठाक का, पड़ोस वाली आंटी ने वैलिडेट कर दिया तो वो वैलिडेशन जो है सबसे बड़ा है। सो देन मतलब 10-12 प्रोफेशंस आसान नहीं होते। मतलब 10-12 प्रोफेशंस बदलना, ये क्या माइंडसेट क्या था? मेरी नज़र से देखो तो सबसे आसान यही था। देखो ना यार, जिंदगी बहुत छोटी है, वही काम को बार बार करने के लिए जिसमें मज़ा भी ना आ रहा हो। तो जब मैं करना शुरू करता था, क्योंकि मुझे तमाशा जब फिल्म देखी थी वो देखकर ये नहीं पता चला था कि क्या करना है, लेकिन मैं ये समझ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कई दफ़ा। तो उसके बाद से आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो जब मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और कुछ महीने साल भर उसको दिया और फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ भी वो मज़ा नहीं आ पा रहा है, सो आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से कंडीशनिंग दी गई है ना, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। एब्सोल्युटली। Some cases it's very helpful without a doubt, but in most of the cases I feel it's not. अगर मैंने पहले 11 प्रोफेशंस में गिव अप नहीं किया होता तो क्या मैं यहाँ होता? So जहाँ दिल ना लगे चुपचाप वहाँ से गिव अप करो और आगे बढ़ जाओ। जहाँ दिल लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर पहुँच जरूर जाते हो। तमाशा एक ऐसी फिल्म रही जिसके 2 तरह के दर्शक हैं। एक जिनको कहना था कि यार क्या ही बेकार फिल्म है, बाद में उन्होंने मास्टरपीस कहा। इम्तियाज अली की फिल्मों के साथ एक मीम चलता है कि अबे बाद में मास्टरपीस बोलते हो, थिएटर में देखने नहीं जाते हो। दूसरे वो जिन्होंने असल में आपकी तरह अपना नौकरी छोड़ दी। तो कब देखी थी और वो मतलब उस वक्त घर वालों से क्या कहा कि ये पिक्चर देख के मैं ये छोड़ रहा हूँ? नहीं ऑफ कोर्स नॉट। 2016-17 की बात है जब फिल्म मैंने वो देखी थी। फिल्म देखते ही आई थिंक 24-48 घंटे के अंदर अंदर मैंने पेपर्स डाल दिए थे कि अब नहीं हो पाएगा, ये बात खत्म है। मॉम डैड को सिर्फ बताया कि छोड़ रहा हूँ, कुछ करूँगा अभी पता नहीं क्या। लकीली उस मामले में बहुत लकी हूँ मैं, बिकॉज माय मॉम डैड इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। उनका बचपन से एक ही पॉइंट था, तुम्हें जो करना है करना, जो सपोर्ट चाहिए हमसे मिलेगा, बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। सो वो भी कोई कह दे तो बहुत तसल्ली, शांति, सुकून सा मिल जाता है। सो छोड़ने पे ज़्यादा कुछ नहीं, दे वर लिटिल वरिड। जाकिर भाई की लाइन है ना कि वो तुम्हारे पैशन के खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते हैं। Exactly. और जाकिर भाई का भी आपकी ज़िंदगी पे जो है बहुत बड़ा असर रहा। जाकिर भाई इज लाइक एन एल्डर ब्रदर हु हैज बीन गाइडिंग दिस जर्नी फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स कंटिन्यूअसली। पहली बार जब मैं उनसे मिला था, उनके घर पर बैठे थे हम, रात में करीब 3-4 घंटे बैठे रहे, सिर्फ मैं और वो थे। मैं आज भी कहता हूँ लोगों से, वो 4 घंटे में उन्होंने आगे के 4 साल बचाए थे मेरी ज़िंदगी के। वो सारी गलतियाँ जो मैं आगे करने वाला था, वो सारी गलतियाँ एक रात में बैठ के उन्होंने बता दिया, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। सबको ऐसा मार्गदर्शन दे दे, कितना आसान हो जाता है यार। और वो तो वो शख्स हैं जो ये रास्ते पे खुद चले हैं। उनकी बहुत खूबसूरत बात मुझे लगती है, कहते हैं कि हमने बहुत मुश्किलों से पैर डाल के कुछ बंद दरवाज़ों में अपना पैर अड़ाया है, तो जब थोड़ा सा खुला है तो जितने जान पहचान वाले हैं सब आ जाओ ना। ये बड़ी खूबसूरत बात होती है, क्योंकि आज की डेट में कोई अगर हमें हौसला दे रहा है, आई थिंक सबसे कीमती चीज़ वही है, क्योंकि बाकी सब आपको मिल जाता है। जो एक मोटिवेशन होती है ना, और कई बार क्या होता है ना, हमें देने वाले होते हैं बट उनका असर हमारे ऊपर नहीं होता। तो ऐसा शख्स जिसकी बात का असर भी हो जाए,
अच्छा, आपकी नज़र में कहानी क्या है? कहानी श्रृंगार है. एवरी स्टोरी इज नथिंग बट अ डेकोरेशन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ समथिंग दैट्स हिडन बिहाइंड इट. अभी मैं कहानी ज़रूर शो के पहले सुनाऊंगा, आप सुनेंगे. हर शो शुरू उसी से करता हूँ मैं, कि हर कहानी के पीछे एक सत्य छुपा होता है. सच जो लोगों को सीधे बताया नहीं जा सकता. आप उनसे सीधे सच कहो तो उनको थप्पड़ मार देंगे वो. उसे कहानी का श्रृंगार लगता है, जिस कहानी के ज़रिए वो सच डिलीवर किया जा सके. सो कहानी और कुछ नहीं, सच का श्रृंगार है जो सामने लोगों तक पहुंचती है. तो मेरी सारी स्टोरीज़ में मैं यही करता हूँ, मैं कहानियों का श्रृंगार करता हूँ ताकि लोग उसे हज़म कर पाएँ, उसके पीछे जो छुपा है उसे ले पाएँ, समझ पाएँ, ज़िंदगी में उतार पाएँ. मेरे लिए कहानियाँ श्रृंगार है. आई थिंक चड्ढा साहब की अंकित कहानी, चड्ढा ने आपकी यही. जिंदगी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ ना, वो किस्सा भी बताइए कि क्या मैं कैसे कहानियाँ अंकित चड्ढा इम्पैक्टेड सुना रहा हूँ बिकॉज ऑफ अंकित चड्ढा. हाँ. आई नेवर मेट हिम, हाँ. अनफॉर्चुनेटली. ही डाइड वंस आई बिफोर इवन आई फाउंड आउट अबाउट हिम. हाँ. एक वीडियो देख रहा था मैं उनका यूट्यूब पे, और मेरी उंगली उठी थी कि मुझे ये करना है जो ये शख्स कर रहा है. उस समय वो कहानियाँ सुना रहे थे और यही सत्य कहानी की कहानी सुना रहे थे. तब से मेरा इतना मन हुआ उनसे मिलने का, बट व्हेन आई लुक फॉर इट ही डिडंट. तो एक रूल मैंने उसी दिन से बनाया है, क्योंकि मैं कहानियाँ आपकी वजह से सुना रहा हूँ, तो अपना कोई भी शो आपकी कहानी के बिना शुरू नहीं करूँगा. यस यस. हर शो, आज 400 से ज़्यादा शोज कर चुका हूँ मैं, कोई शो उस कहानी के बिना शुरू नहीं किया मैंने आज भी. इट्स लाइक माय होमाज टू द मैन बिकॉज़ ऑफ whom I'm doing what I'm doing right now. अंकित चड्ढा दिल्ली के ही थे भाई. इम्तियाज अली से जब मिले, क्या कहा आपने उनसे, क्या बात क्या हुई? बहुत ही सूफी आदमी है वो यार. कुछ लोग होते हैं ना जिनके आसपास रहने भर से आपको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मैं भी मिला हूँ और मैंने बहुत सुना है, तो मैं, क्योंकि आपके लिए तो वो अलग हैं, हमारे लिए तो चलो एज अ फिल्म जर्नलिस्ट वो एक डायरेक्टर हैं या हम फैन भी हो गए, बट यू नो आप तो वो कर रहे हैं जो उन्होंने क्रिएट किया था. आई थिंक उनकी फिल्में वक्त से आगे की होती है. करेक्ट. इसीलिए लोग जो हैं उस वक्त नहीं समझ पाते और बाद में समझते हैं. क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी जब पहली बार मिले, देखा उनको, क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग, मैं आपको किस्सा बताता हूँ. इम्तियाज़ अली मुझे सबसे पहले कैसे मिले. मैं देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था एंड लैला मजनू की कहानी सुना रहा था. तो लैला मजनू की कहानी सुनाते सुनाते कुछ 5 मिनट हुए थे और जोर से ऑडियंस चिल्लाने लग गई. मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि इम्तियाज़ अली पैदल चलते हुए आ रहे थे और आकर चुपचाप बीच में बैठ गए. सालों बाद मैंने अपने पैर ऐसे शिवर होना फील हुए थे उस दिन मुझे. लकीली उसी कार में जब हम वापस होटल जा रहे थे तो मी एंड हिम एंडेड अप इन द सेम कार. तब मैंने उनसे बताया कि तमाशा ने मुझे कितना इंपॉर्टेंट मोड़ दिया है ज़िंदगी में. तो उन्होंने सबसे पहली बात मुझसे जैसे ही सुना वो कही थी कि प्लीज़ बी सक्सेसफुल. क्योंकि बहुत लोगों ने तमाशा छोड़कर कुछ करने की कोशिश की है, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो सब ब्लेम इन्हें कर रहे हैं कि तमाशा की वजह से हमने छोड़ा और हमारा कुछ भी नहीं हुआ. तो उनका पहली लाइन ये थी, छोड़कर कुछ कर रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी, पर प्लीज बी सक्सेसफुल. एंड यू आर सक्सेसफुल. एक लास्टली टाइम आपके पास कम है, अमृता और इमरोज जैसी मोहब्बत आज क्यों नहीं होती? क्योंकि इमरोज जैसा प्यार हर कोई कर नहीं पाता. इमरोज जैसा प्यार करना अगर आसान होता, सच में बताऊं तो बहुत आसान है, बस हमें ढंग से कोई बता नहीं रहा है कि वो प्यार है क्या. और वो प्यार में बाबा बुल्ले शाह का है ना कि जहर वेख के पिता तिक्की पिता, इश्क सोच के किता तिक्की किता, दिल दे के दिल लैंड दी आस रखी, बुलिया प्यार भी लालच नाल किता तिक्की किता. इमरोज अमृता में इमरोज का वो वाला प्यार है जो सिर्फ देता है, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता बदले में. असल प्यार वो होता है, अगर कुछ चाह लिया, कुछ मांग लिया, आपने आस रख ली, तो फिर वो ट्रांजैक्शन हो गया, सौदा हो गया. प्यार कहाँ बचा? वो वाला प्यार. बाय द वे एक अच्छी खबर फिर आपको सुना देता हूँ मैं. अमृता प्रीतम और इमरोज साहब का जो पूरा शो मैं करता हूँ, हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है. मैं तेनो फिर मिलांगी उसे एडिट कर लिया है और अगले हफ्ते यूट्यूब पे रिलीज कर रहे हैं जनता के लिए. 1 घंटे का पूरा शो देखिए और समझिए वो कहानी असल प्यार की. ये फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड करके इस तरह से रिलीज? पूरा शो, हाँ. कुछ वीडियोस ऐसे डालता रहता हूँ जो प्रॉपर एक स्पेशल पहली दफा डाला है. चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. क्योंकि शो शुरू होने वाला है, बस तैयारियों में. शो शुरू होने से पहले की जो हलचल होती है, जो कश्मकश होती है, वो अलग है. बट आई थिंक मैंने देखा आप बहुत एक एक चीज लाइट परफेक्ट होनी चाहिए, ऑडियंस यहाँ से. तो आई वांटेड टू टॉक टू यू ऑन दिस स्टेज, जिस स्टेज पे लक्ष्य जो हैं वो पॉडकास्ट की कुर्सियों पे तो बहुत बैठे हैं, तो मुझे था कि यहाँ पे बातचीत की जाए. थैंक यू सो मच. सच अ प्लेजर अमित भाई, बड़ा प्लीज मजा आया. कीप इम्पैक्टिंग लाइव्स. ये बहुत छोटा सा कॉन्वर्सेशन रहा. विल सिट समडे एंड टॉक एट लेंथ, क्योंकि ये तो मुझे लगता है ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर बाकी है, लंबा बैठेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you so much. God bless Thanks you, a lot. brother. Thanks. I'll see you soon enough. Yes.